नमस्कार दोस्तों, निबंधवाणी में आपका स्वागत है। आज के निबंध का शीर्षक है फ्रीबीज से बढ़ता आर्थिक बोझ। 800 शब्दों का निबंध है ये। चलिए शुरू करते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में सरकार की नीतियों का प्रमुख उद्देश्य जन कल्याण और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। इसके लिए कई बार सरकारें गरीब और वंचित वर्ग को राहत देने हेतु मुफ्त वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करती हैं, जिन्हें आमतौर पर फ्रीबीज कहा जाता है। इन फ्रीबीज में मुफ्त बिजली, पानी, राशन, स्वास्थ्य, शिक्षा सेवाएं, लैपटॉप, बस या ट्रेन में निःशुल्क यात्रा, कर्ज माफ़ी आदि शामिल हो सकते हैं। प्रारंभिक रूप में ये योजनाएं समाज के कमज़ोर वर्ग को सहारा देने, असमानता कम करने और जीवन स्तर सुधारने में मदद करती है। लेकिन जब इनका विस्तार आर्थिक संसाधनों से परे हो जाता है तो यह राष्ट्र की वित्तीय स्थिति पर गंभीर बोझ डालने लगती है। हाल के वर्षों में फ्रीबीज को लेकर देश में व्यापक बहस हुई है, खासकर तब जब चुनाव में वोट पाने के लिए इन्हें बड़े पैमानों पर वादों के रूप में पेश किया जाने लगा। फ्रीबीज का मूल उद्देश्य ज़रूरतमंद वर्ग की तत्काल कठिनाइयों को दूर करना है। उदाहरण के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान मुफ्त राशन और वैक्सीन जैसी सुविधाएं करोड़ों लोगों के जीवन रक्षक साबित हुई। इसी प्रकार गरीब छात्रों को मुफ्त किताबें और साइकिल, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य या बीज उर्वरक अनुदान जैसी योजनाएं अनेक सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण में योगदान देती हैं। किंतु समस्या तब शुरू होती है जब इन योजनाओं का विस्तार बिना वित्तीय गणना और दीर्घकालिक रणनीति के बिना किया जाता है। इससे राजकोषीय घाटा बढ़ता है, विकास परियोजनाओं के लिए धन की कमी होती है और अंततः आर्थिक स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। भारत की अर्थव्यवस्था पहले से ही कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रही है। उच्च बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, बुनियादी ढांचे में निवेश की आवश्यकता, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार आदि। ऐसे में जब राज्यों और केंद्र सरकारें बड़े पैमाने पर मुफ्त योजनाएं लागू करती हैं तो उनके लिए आवश्यक धनराशि या तो करों से आती है या फिर कर्ज लेकर जुटाई जाती है। करों का बोझ अंततः नागरिकों पर ही पड़ता है, जबकि कर्ज के कारण ब्याज भुगतान का भार भविष्य की पीढ़ियों पर स्थानांतरित हो जाता है। यह प्रवृत्ति लंबे समय में अर्थव्यवस्था की विकास क्षमता को कम कर देती है। फ्रीबीज के नकारात्मक प्रभाव केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक भी होते हैं। यह लोगों में निर्भरता की मानसिकता पैदा करती है, जिससे आत्मनिर्भरता और मेहनत की प्रवृत्ति घट सकती है। यदि लगातार मुफ्त बिजली, पानी या अन्य सेवाएं दी जाती हैं तो लोग उनके जिम्मेदार उपयोग के प्रति सजग नहीं रहते, जिससे संसाधनों की बर्बादी बढ़ती है। किसानों को मुफ्त बिजली से भूजल का अत्यधिक दोहन एक बड़ा उदाहरण है। इसी तरह मुफ्त अनाज की दीर्घकालिक व्यवस्था बाजार के सामान्य ढांचे को प्रभावित कर सकती है और निजी क्षेत्र के लिए प्रतिस्पर्धा में असंतुलन पैदा कर सकती है। राजनीतिक दृष्टि से फ्रीबीज का उपयोग कई बार चुनावी लाभ के लिए किया जाता है। पार्टियां मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए अल्पकालिक लोकप्रिय योजनाएं घोषित करती हैं, जिनका कोई ठोस वित्तीय आधार नहीं होता। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नीतिगत विमर्श के बजाय मुफ्त में क्या मिलेगा जैसी सोच को बढ़ावा मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय पर चिंता जताई है और सुझाव दिया है कि चुनाव आयोग को फ्रीबीज पर अंकुश लगाने के लिए ठोस दिशा निर्देश बनाने चाहिए। हालांकि सभी मुफ्त योजनाओं को नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत के अनुसार सरकार का दायित्व है कि वह गरीबों और वंचितों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करें। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना समाज में समानता और अवसरों की बराबरी के लिए आवश्यक है। अंतर बस इतना है कि इन योजनाओं को लोक कल्याण की श्रेणी में रखा जाए, ना कि फ्रीबीज की, और इनके लिए वित्तीय संसाधनों का उचित प्रबंधन किया जाए। आगे की राह के रूप में नीति निर्माताओं को मुफ्त योजनाओं के बजाय लक्षित सब्सिडी, रोजगार सृजन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे में निवेश को प्राथमिकता देनी चाहिए।
इससे जनता को स्थायी लाभ मिलेगा और अर्थव्यवस्था पर अनावश्यक बोझ नहीं पड़ेगा। सरकारों को पारदर्शिता के साथ ये बताना चाहिए कि मुफ्त योजनाओं पर कितना खर्च हो रहा है और यह धन कहाँ से आ रहा है। साथ ही वित्तीय अनुशासन और दीर्घकालिक विकास रणनीति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। निष्कर्षतः फ्रीबीज एक दो धारी तलवार की तरह है। इनका विवेकपूर्ण और सीमित उपयोग समाज के कमजोर वर्ग को सशक्त बना सकता है, लेकिन इनका अतिरेक आर्थिक असंतुलन, संसाधनों की बर्बादी और विकास प्रक्रिया में बाधा डाल सकता है। जन कल्याण और आर्थिक स्थिरता के बीच संतुलन बनाना ही इस चुनौती का वास्तविक समाधान है। यदि हम अल्पकालिक लोकप्रियता के बजाय दीर्घकालिक विकास को प्राथमिकता देंगे तो फ्रीबीज का बोझ हमारे आर्थिक भविष्य को कमज़ोर नहीं कर पाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगले निबंध के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें।